रविवार को बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा पटना की ओर से नाग पंचमी चौरसिया दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर आर के प्रसाद, बिहार प्रदेश आदर्श चौरसिया महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार में मंत्री रहे प्रेम कुमार, मदन सहनी सहित अन्य कई मंत्रियों ने भी शिरकत की। इसके अलावे दानापुर के विधायक संजीव चौरसिया सहित अन्य कई गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण के दौरान सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि हमें चौरसिया समाज को एकजुट बना के रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों का सही विकास हो सके। उन्होंने खास करके छात्र और नौजवानों को विशेष दिशा निर्देश के तहत सही मुकाम हासिल करने तक मदद करने पर बल दिया। चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इंजीनियर आर के प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस संगठन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सबों को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और अब ज़रूरत इस बात की है कि आप सभी इस संगठन को आगे ले जाएं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी और उनकी पत्नी डॉक्टर पुष्पा प्रियदर्शी का विशेष आभार जताया और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता में इन दोनों का काफ़ी योगदान रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कहा कि आज हमारा समाज सबसे पिछड़ा है और हमें लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें समाज के साथ साथ सत्ता में भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए और इसके लिए हम सबों को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर आए हुए सभी अतिथियों का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार के कोने कोने से आए हुए चौरसिया समाज के सभी सदस्यों का वो हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ आए माननीय न्यायाधीश रमेश चंद्र चौरसिया जी, आप अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के सलाहकार भी हैं और हमारे बिहार में अपनी सेवा देते देते बिहार के हो गए माननीय न्यायाधीश श्री सुभाष चंद्र चौरसिया जी, मेरी धर्मपत्नी पुष्पा चौरसिया, पुष्पा प्रियदर्शी, चंद्रशेखर आजाद जी और डॉक्टर और हमारे गुरुदेव डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया जी, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच बहुत सारे कुंजी जी, बहुत सारे लोग हैं, सबको अगर समय निकालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कारण यह है कि यह जो अंतिम क्षण होता है यह बहुत ही दुखदायी होता है और खास करके वक्ताओं के लिए बहुत दुखदायी होता है। उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो बहुत देर से बैठे हुए हैं और बहुत समय से बैठे हुए हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कुछ कहने की भी जरूरत पड़ती है। कहना यही पड़ता है कि समाज को कुछ कोई ना कोई कुछ करता है तभी आगे बढ़ता है। तो वो कोई तो होता है करता है, कार्य कारण सिद्धांत होता है। जब कुछ करेंगे तो कोई कार्य होगा, तो कार्य होगा तो कोई कारण। तो निश्चित रूप से कोई कारण तो था जिसके कारण हम यहाँ आज अलग जगह हैं। कारण यही था कि जैसे हम दबे कुचले थे, जहाँ पर रहते थे कोई सहायता नहीं मिलती थी, कोई सलाह नहीं मिलता था, जिसके कारण जो पढ़ाई होनी चाहिए था वो पढ़ाई नहीं हो पाई और जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए था वहाँ तक नहीं पहुँचा। कहने का मतलब कि पेड़ तो बढ़ा, लेकिन टेढ़े होते हुए किसी तरह से बढ़ा। अगर सीधा बढ़ता तो ज़्यादा और बहुत बड़ा हो सकता था, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसी के कारण से मैंने अलग जगह है और यह समाज को, यह सभा को ड्राइंग रूम से
हॉल में लाया है, हॉल से अब ये सभागार में लाया था और सभागार से अगले बार मैं आशा पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह 5000 की संख्या होगी। यह मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि ये आप लोगों की शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं, आप लोगों की शक्ति है। आप हमें शक्ति देते हैं तब हमें सबल बनते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ऊर्जावान ढेर सारे जिलाध्यक्ष हैं जिसके करके जिसके साथ सभी व्यापार करके हमारा यह बिहार और आदर्श चौरसिया महासभा आगे बढ़ रहा है। हमारे बहुत सारे आयाम हैं जिसको हम फलीभूत करेंगे, बहुत जल्दी फलीभूत करेंगे और नए नए विचारों जो आए हैं सबको मैंने कलमबद्ध कर लिया है, एक को भी नहीं छोड़ा। जितने भी जिलाध्यक्ष बोले हैं, जितने भी वक्ता बोले हैं, सबको मैंने कलमबद्ध कर लिया है और उसको कंक्लूड कर करके और उस पर मैं अमल करूंगा। यही मैं करता हूँ। मैं काम में विश्वास रखता हूँ, नाम में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा काम पर ध्यान देता हूँ, नाम पर विश्वास नहीं करता हूँ, नाम का ध्यान नहीं देता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आप लोग यहाँ बहुत कष्ट से आए, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक स्वागत। आपने इतना बहुत बहुमूल्य समय दिया और अपने इस सभा को संचालित किया और सभी हमारे मंचासीन लोग बहुत कष्ट से आए, उनको कष्ट के भगवान पूरा शक्ति में बदले और प्रेरणा स्रोत लेकर के जाए और शक्ति बने और ऊर्जावान हो। हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण, सबने यहाँ के मंच संचालन लोग सबने सहयोग दिया। सबको ढेर सारी अभिवादन, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अब अंतिम वक्ता के रूप में था। मैं अब सबसे ये सभा की कार्यवाही को समाप्त करने के लिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कृपया उठकर जो हमारी परंपरा रही कि राष्ट्रीय गान के साथ हम लोग सभा की समाप्ति करते हैं, तो राष्ट्रीय गान के लिए सब लोग तैयार हो गए। सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया की जय। महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।